ठीक, चैप्टर देखो तुम्हारा कौन सा है भैया, सांख्यिकी, स्टैटिस्टिक्स, ठीक, सांख्यिकी है। अब यहाँ पर देखो सांख्यिकी मुख्य रूप से तुमका 3 चीज यहाँ पर पढ़ना है। सबसे पहले तुमका पढ़ना है माध्य, क्या पढ़ना है, माध्य, माध्य है, माध्य क्या जो है तुम्हारा दूसरा नाम क्या है, औसत, क्या नाम है, औसत। तीसरा नाम क्या है, समांतर माध्य, ठीक, समांतर माध्य। ये तीनों चीज तुम्हारी बिल्कुल एक ही है, माध्य है, औसत है, समांतर माध्य, अंग्रेजी में कहते हैं मीन, ठीक, अंग्रेजी में कभी कभी जो है इनका मीन लिखते हैं। अब यहाँ पर तुमका समझना ये कि सांख्यिकी तुम्हारी स्टार्ट हुई है तो मुख्य रूप से तुमका 3 चीज पढ़ना है। पहली चीज तुम्हारी ये होगी, तीनों तुम्हारे एक ही नाम है, एक तुम्हारा क्या होगा, माध्य, औसत, समांतर माध्य। दूसरा तुम्हारा क्या है, बहुलक, ठीक, दूसरा तुम्हारा क्या है भैया, बहुलक। और तीसरी चीज तुम्हारी क्या है, माध्यिका। ये 3 चीज तुम्हारी है और तीनों चीज पढ़ने के बाद तुमका फिर अभी यहाँ पर तुमका जो ग्राफ देखने को मिली है, ग्राफ वाले भी क्वेश्चन बता, तुमसे जो क्वेश्चन पूछे जाइए कि संचय बारंबारता बना के तोरण खींचिए। तोरण का हुई है तुमका ग्राफ बना के दिखाना हुई कि मतलब कि इनका ग्राफ बनी है कैसे। ग्राफ तुम्हारे 2 प्रकार के बनी है, एक तुम्हारा बनी है से कम प्रकार का और एक तुम्हारा बनी है से अधिक प्रकार का, ठीक। तो तुमका दोनों ग्राफ तुमका बनाना भी सिखा दे रहे हैं और बाकी तीनों की सहायता से तुम्हारे 2 प्रकार के क्वेश्चन तुम्हारे और बने हैं तो वो भी तुमका बता दें, पूरी सांख्यिकी तुम्हारी चीज खत्म हो जी है, ठीक। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करें कौन सी चीज, समांतर माध्य। क्या स्टार्ट कर रहे हैं, समांतर माध्य। अब समांतर माध्य समझो अपना अच्छे से, समांतर माध्य देखो, समांतर माध्य क्या है, समांतर माध्य का तुम्हारा एक छोटा सा फार्मूला खाली है, उसका अपना याद रखो, बार बार तुम्हारा वही यूज है, घूम फिर के तुम्हारा वही फार्मूला ही है। फार्मूला तुम्हारा क्या हुई है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। समांतर माध्य बराबर, समांतर माध्य बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। ये अपना फार्मूला जो याद रखो और समांतर माध्य के केस में तुम्हारा बार बार यही फार्मूला यूज हुई है, ठीक। समांतर माध्य बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। अब देखो तुम्हारे इन पर क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकते हैं, ठीक। पहले छोटे छोटे क्वेश्चन तुमको करके हम दिखा दे रहे हैं। सबसे पहले देखो तुम्हारा क्या है, सबसे साधारण क्वेश्चन तुम्हारा ये बन सकते है कि प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का, प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात करो, ठीक। ये तुम्हारा पहला क्वेश्चन बन सकते है कि प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात करो। यही में अगर थोड़ा सा बिल्कुल चेंज करें है तो तुम्हारा क्वेश्चन ये बना दे हैं कि प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात करो, ठीक। थोड़ा सा और चेंज ले हैं तो कहें कि प्रथम 5, जहां पर पूर्ण है वहां पर कर दे हैं अभाज्य, ठीक। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात करो, ठीक। तो पहले 3 क्वेश्चन अपने अच्छे से समझो कि 3 क्वेश्चन तुम्हारे हैं का। अब यहां पर क्या हो, ये लिखा है कि प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात करो। तो सबसे पहले तुमका क्या होना चाहिए, यहाँ पर तुमका जो है प्राकृतिक संख्या मालूम होनी चाहिए हमारी है कौन सी, ठीक। प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है, प्राकृतिक संख्या वे संख्या होती है जो 1 से शुरू होती है, कहां तक जाती है, अनंत तक। प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं हैं जो 1 से शुरू होती हैं और अनंत तक जाती हैं, प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं, ठीक। और अंग्रेजी में जो है इनको हम नेचुरल नंबर कहते हैं और इसे हम n से प्रदर्शित करते हैं। अंग्रेजी में जो है इन्हें क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर, ठीक। तो इनसे काहे प्रदर्शित करें हैं, n से, ठीक। तो यहां पर अगर तुम 5 प्राकृतिक संख्या की बात करो तुम्हारी कौन कौन सी हो जाए, 1 2 3 4 5, ये हो जी प्राकृतिक संख्या है। अब देखो आगे फार्मूला तुम्हारा क्या है, समांतर माध्य निकालना है। यहां पर तुम्हारा समांतर माध्य, औसत और केवल माध्य ये भी लिखा हो सकते हैं, ठीक। तो कैसे निकलियो भैया समांतर माध्य, तो देखो फार्मूला तुम्हारा क्या है, समांतर माध्य बराबर, तो सबसे पहले हम क्या लिख लिया, समांतर माध्य बराबर ये क्या है, पदों का योग। पद तुम्हारे पास कितने दिए गए हैं, 1 2 3 4 5,
कितने पद दिए गए हैं? 5। तो सबसे पहले हम सबका जोड़ दिया, ऊपर सबका क्या करना, जोड़ना है। 1 + 2 + 3 + 4 + 5, ऊपर क्या कर दिया हम, जोड़ दिया। ठीक, अब इनका जो भाग काहे से करी हो, लिखा है पदों की संख्या। तो तुम्हारे पास भैया पद कितने दिए गए हैं? 5। 1 2 3 4 5, कितने पद हैं? 5। ठीक, अगर तुमसे यहां पर कहा जाता है कि प्रथम 4 संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात करो, तो कितने से भाग करते हो? 4 से। अगर लिखा होता है प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का समांतर माध्य, तो फिर 10 से भाग करते हो। ठीक, नीचे मतलब क्या है, ऊपर योग करना, नीचे जितने तुम्हारी संख्याएं हैं, नीचे तुमका जो उतनी संख्या से क्या कर देना है, भाग कर देना है। ठीक, जोड़ दो। 5 4 9 3 12, तो 14 1 15, कितना जी? 15 और बटे 5, 5 एकम 5, 5 तिया, समांतर माध्य कितना जी है? 3, समांतर माध्य 3 आज है। तो पहले क्वेश्चन का तुम्हारा ये आंसर हो जी है। ठीक, पहले क्वेश्चन का आंसर हो जी। दूसरा क्वेश्चन देखो तुम्हारे पास क्या लिखा है, दूसरा क्वेश्चन लिखा है कि प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का समांतर माध्य। ठीक, क्वेश्चन तो लगाना तो आसान है, लेकिन समस्या ये बात की है कि तुमका जो है पूर्ण संख्याएं पता होनी चाहिए कौन सी होती है। जब तक तुमका जो है पूर्ण संख्याएं नहीं पता हुई है, ठीक है, तो तुम नहीं निकाल पाए हो। तो यहाँ पर तुमका पूर्ण संख्याएं मालूम होनी चाहिए। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? वे संख्याएं जो 0 से प्रारंभ होती है, ठीक, और अनंत तक जाती हैं। वे संख्याएं जो 0 से प्रारंभ होती हैं और अनंत तक जाती हैं, क्या संख्या कहलाती हैं? पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। ठीक, तो अगर 5 पूर्ण संख्या तुमसे कह रहे हैं, तो 5 पूर्ण कौन कौन सी हुई है? पहले तुम्हारी कौन सी है? 0, फिर 1, फिर 2, फिर और यहीं तक हुई, 5 हो गई। 1 2 3 4 5। ठीक, अब देखो तुमसे कह रहे हैं कि इनका जो है समांतर माध्य निकालो। इनका क्या करो? समांतर माध्य निकालना है। तो समांतर माध्य का तुमका देखो भैया फार्मूला पता है, समांतर माध्य बराबर फार्मूला क्या है? पदों का योग, पदों का योग, सबका जोड़ देना है। 0 + 1 + 2 + 3 + 4 बटे पदों की संख्या। कितनी संख्या है? 5। तो 4 3 7 2 9 1 10। ठीक, 10 में 5 भाग जी, कितना हो जी है? 2 तुम्हारा आंसर आ जी। तो समांतर माध्य कितना हो जी है? 2। तो यहाँ पर मेन चीज तुम्हारी ये है कि तुमका प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या जब तक नहीं पता है, तब तक तुम इनका आंसर नहीं निकाल पाए हो। ठीक, तो ये दोनों क्वेश्चन के आंसर तुम्हारे हो चुके हैं। तीसरा क्वेश्चन, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात करो। ठीक, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो यहां पर सबसे पहले तुमका कहा है कि 5 तुमका एक जो है ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। ठीक, ध्यान रखियो, एक जो है ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। और बाकी अभाज्य संख्या की परिभाषा तुम्हारी ये हुई जी है कि बैठ जाओ, वे संख्याएं जो 1 से कटती हैं और स्वयं से कटती हैं। ठीक, वे संख्याएं जो 1 से विभाज्य हैं और स्वयं से विभाज्य होती हैं, तो उसे हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। ठीक, रही बात 1 की, तो 1 तुम्हारी ऐसी संख्या है जो ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। ठीक, एक का ध्यान रखियो अपना, 1 ना तो भाज्य और ना ही अभाज्य है। बाकी गिनती तुम्हारी शुरू हुई है 2 से, तो 2 देखो तुम्हारी एक ऐसी संख्या है 2, तो ये जो है 1 से भी कट जी है और स्वयं से भी कट जी है। ठीक, यहाँ पर एक चीज ये ध्यान रखियो कि जितनी भी तुम्हारी संख्याएं हैं, 1 का तो नियम हम बता दिया कि 1 ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। बाकी इनके ऊपर तुम जितना आगे बढ़ो, जितनी भी तुम्हारी संख्याएं हैं 2 3 4 5 6 7, तो पहली बात तो जो है वो 1 से भी कटी है और स्वयं से भी कटी है। मतलब ये नियम सब में फॉलो हुई है, 1 से और सभी से ये नियम सब में फॉलो हुई है। जैसे तुम्हारे पास लिख दिया हम 4, तो अब 4 जैसे मान लो संख्या लिखी है, तो पहली बात 4 या 1 से भी कटी है और स्वयं से भी कटी है। हम तुम्हारे सामने लिख दिया 3, 3 तुम्हारी 1 से भी कटी है, स्वयं से भी कटी है। तो ये नियम तो सब में फॉलो है। अगर केवल यही नियम फॉलो है कि 1 से कट रही है और स्वयं से, तो वो तुम्हारी कैसी है? अभाज्य। दूसरी चीज, अगर 1 से कट रही है और स्वयं से कट रही, उसके अलावा कोई अन्य संख्या से कट रही है, तो वो तुम्हारी कौन सी हुई है? भाज्य। तो भाज्य की परिभाषा में ध्यान रखो कि जो संख्याएं 1 से और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी कट जाती हैं, विभाजित हो जाती हैं, तो उन्हें हम भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे तुम 4 की बात करी हो, 4 की अगर बात करी हो, तो 4 देखो तुम्हारी पहली बात तो 1 से कटी है ना, और 4 तुम्हारी जो है 4 से भी कट जी है। यहां तक तो नियम सारी संख्याओं में फॉलो हुई है, लेकिन अब ये तुम्हारी 4 जो है 2 से भी कट जी है। अब जैसे तुम्हारी संख्या 2 से कटी, वैसे तुम्हारी संख्या कौन सी हुई है? भाज्य हुई है।
ठीक, वैसे तुम्हारी संख्या कौन सी हुई है, भाज्य हुई भैया। ठीक, उसके बाद देखो जैसे तुम्हारा 6 है, अब 6 देखो तुम्हारा 1 से भी कटी है, 6 से भी कटी है, 2 से भी कटी है, 3 से भी कटी है, तो कैसी संख्या है, ये भाज्य संख्या है। ठीक, तो अगर अभाज्य संख्या की बात करें तो सबसे पहली अभाज्य संख्या तुम्हारी कौन सी हुई है, कौन सी हुई है, 2 हुई है। ठीक, क्योंकि 2 तुम्हारी एक ऐसी संख्या है जो 1 से कटी है और स्वयं से कटी है। ठीक, 2 का तुम्हारा क्वेश्चन एक ये बनाते हैं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताओ, तो कौन सी हुई है, 2 हुई है। यहां से एक क्वेश्चन तुम्हारा और सा बने है, बहुविकल्पी बन सकते है, क्योंकि इस बार तुम्हारे 20 बहुविकल्पी ही है, तो वहां बन सकते है कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या बताओ, तभी 2 ही है। ठीक, सम लगा है, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या बताओ, तभी 2। ठीक, तुमसे क्वेश्चन पूछा जाइए कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या बताओ, सबसे छोटी विषम कितनी हो जाए, 3। ठीक, रुक जाओ थोड़ी देर, ये कौन चीज है, चलो देखो सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, देखो किताब हटाओ, ये देखो लिखा है कि प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का समांतर माध्य, तो प्रथम 5 अभाज्य का समांतर कैसे निकली हो, सबसे पहले कौन सी है तुम्हारी संख्या, 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9, अगर बताइए तो गलत हो जी है 11। ठीक, अच्छा जितने लोग भैया बैठे हो, कोई लोग ऐसे हो कि मतलब कि 1 से लेके स्टार्ट करो 50 तक बताओ, चलो एक बार गलती ना हो, बता सकते हो कोई लोग, बीच में गैप ना हो अभाज्य संख्या की, 1 से लेके 50 तक संख्या बताना है, बीच में गैप ना हो, बता सकते कोई लोग कितनी अभाज्य संख्या है, अमन बताओ, मैं 1 मिनट बताओ, बैठ के बता दो, गलत कर दियो भैया, 1 कहाँ है, पहले फेल हो गए, तुम बाहर हो, तुम्हारी कोई बात नहीं, तुम बाहर। सौरभ बताओ भैया, बैठे बैठे बता दो, लेकिन बाकी लोग शांत रहो, डिस्टर्ब ना करो कोई लोग। 1 मिनट फिर से, बाकी सब लोग सुनो, देखो गलतियां कहां पर आ रही है, बताओ भैया। 37 के बाद फिर से रिपीट कर दो, 37 के बाद, हाँ सौरभ के लिए भी जोरदार ताली बजाएं सब लोग, बहुत बढ़िया। चलो देखो भैया, अब निकाल दो यहाँ पर, देखो पदों का योग बटे पदों की संख्या हुई जी, पदों का योग करियो कितना हो जी, 2 + 3 + 5 + 7 + 11, भाग कितने से करियो, 5 से, तो ये टाइप वाले क्वेश्चन हुई जी। ठीक, जल्दी से क्वेश्चन खाली नोट करो, आंसर अपने आप घर पर कही हो जाए, जल्दी से क्वेश्चन नोट करो, प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का समांतर, जल्दी से नोट करो, चलो क्वेश्चन नोट करो, लिखो प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, क्वेश्चन नोट करो जल्दी से, प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। अगला क्वेश्चन नोट करो, प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। अगला क्वेश्चन नोट करो, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। भैया पीछे तक आवाज आ रही, ठीक, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, आगे प्रथम 5 सम संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, प्रथम 5 सम संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, और ब्रैकेट में लिख दो कि 0 सहित, मतलब 0 भी लेना है, 0 भी ऐड करना है। ठीक, कौन चीज बेच रहे हैं, मखाना बेच रहे हैं, मखाना बेच रहे हैं। आगे प्रथम 5 विषम संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, प्रथम 5 विषम संख्याओं का समांतर माध्य
ज्ञात कीजिए। ये पैर के नीचे जाएगा तो हटा दिया। चलो आगे। अब देखो ये सब एक टाइप के सारे क्वेश्चन हो जाइए ना। ठीक, अब देखो अगला टाइप चेंज करें। अब ये टाइप तुम्हारा वो वाला जो तुम्हारे एग्जाम में पूछा जी है, बाई चांस ये कहो ना पूछे, लेकिन अब जो बताओ जाए तो ये तुम्हारे एग्जाम में पूछा जी है। चलो देखो, जो क्वेश्चन एक लिखा हुआ है तुम्हारे सामने कि यदि 5 संख्याएं उनका समांतर मान तुमका दिया हुआ है कि 2 है, कामा 3 है, कामा x है, कामा 7 है, कामा 9 है। ठीक, ये तुमका संख्याएं दी गई हुई है कि संख्याएं तुमका 5 संख्याएं दी गई हैं, 2, कामा 3, कामा x, कामा 7, कामा 9। ठीक, अब ये संख्याएं तुमका दी गई और इनका तुमका जो है समांतर माध्य भी दिया हुआ है। समांतर माध्य भी दिया कि ये समांतर माध्य तुम्हारा कितना है, 9 है। तो तुमसे कहिए कि x का मान बताओ। ठीक, ये टाइप का एक क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में जरूर पूछा जी है। जो तुम क्वेश्चन कर रहे हो बिल्कुल पूछा जी है। जो एक पहले बता दिया तो वो पूछा जी है, या फिर ये तो 100% पूछा जी है। यही का दूसरा क्वेश्चन बना लो अपना। संख्या जैसे लिखी हुई है 3, 11, 15 और x। ये तुमका 4 संख्याएं दी हुई है, 3, 11, 15 और x। ठीक, कहें कि इनका समांतर माध्य कितना है, 15 है। समांतर माध्य कितना है, समांतर माध्य कहिए 15 है। तो तुमसे कहिए कि x का मान बताओ, x का मान बताओ। ठीक, एक क्वेश्चन में और ले लो तो 2 हम बता दो, एक अपने आप करिए हो तुम। ठीक, वो देखो कैसे हो, ये जैसे लिख दे हैं कि यहां पर लिखा हुआ ये x, यहां पर 13 और यहां पर 0 लिख दे हैं, और यहां पर 9 और यहां पर लिख दे हैं 8। ये 5 संख्याएं तुमका दी गई हुई है और इनका तुमका जो है समांतर माध्य दिया हुई है 8। समांतर माध्य कितना दिया हुई है, 8। तो तुमसे कहें कि x का मान बताओ। ठीक, तीनों क्वेश्चन एक ही टाइप के हैं, मतलब इनकी लैंग्वेज बाकायदा लिख के ही है, हम ऐसे बता दिया है। क्वेश्चन तुम्हारा लिखा हुआ है कि 5 संख्याएं 2, 3, x, 7, 9 है, उनका समांतर माध्य 9 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, तुम्हारे ऑप्शन भी दिए, तुमका हल करना है। फिर सुनो क्वेश्चन कैसे दे हैं कि 4 संख्याएं 3, 11, 15, x है और उनका समांतर माध्य 15 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, 5 संख्याएं x, 13, 0, 9, 8 है, उनका समांतर माध्य 8 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। ये हिसाब से क्वेश्चन पूछे जी हैं। ठीक, लेकिन तुम्हारा तरीका क्या है, तुम्हारा तरीका वही हुई है कि समांतर माध्य बराबर क्या हो जाए, पदों का योग बटे पदों की संख्या। ठीक, अब देखो जैसे तुमका पहले क्वेश्चन का सलूशन हम बता रहे हैं, पदों का योग करियो तो क्या होइए, 2 + 3 + x + 7 + 9 बटे पदों की संख्या कितनी है, 5। और इनके बराबर तुमका देखो ये फार्मूला काहे का है, पदों का योग बटे पदों की संख्या है, काहे का फार्मूला, समांतर माध्य का है। तो समांतर माध्य तुमका दिया कितना है, 9, तो बराबर हम लिख लिया 9। ये 9 काहे लिखा, क्योंकि ये समांतर माध्य तुमका दिया है। अब देखो तुम्हारा यहाँ फार्मूला पूरा फिट है कि समांतर माध्य बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। ये 5 देखो इधर भाग में है, उधर जे काय में जी गुणे में, तो 9 × 5 = 45 बराबर 3, 2, 5, 7, 12, 12, 9, 21। तो कितना हो जाए, 21 + x। 21 उधर से इधर ही तो काहे का हो जाए, माइनस का। तो 45 में से 21 घटाओ, कितना बची है, x। 45 में से 21 घटाओ, कितना बची है, 24। तुम्हारा आंसर आ जाइए। x का मान कितना है, 24। कितना आ जाइए, 24। फिर देख लो दूसरा क्वेश्चन। फार्मूला तुम्हारा कहा है भैया, तीसरा बता दें, दूसरा तो आसान, तीसरा बता दे रहे हैं। फार्मूला तुम्हारा कहा है कि समांतर माध्य बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो समांतर माध्य, तीसरे क्वेश्चन में समांतर माध्य दिया कितना है, 8 लिख लिया हम। अब देखो पदों का योग, यहां पर एक चीज ये ध्यान रखो कि यहां पर ये 0 लिखा है,
तो इसका मतलब ये ना कि 0 तो इनका हटा दो, इनका कोई यूज ना है, ये योग में तुम्हारे काम ना है, लेकिन जब भाग है तो वहां पर तुम्हारे काम आई है। ठीक, अगर पदों का योग करें कितना हो जाए, x प्लस 13 प्लस 0 प्लस 9 प्लस 8, ठीक है, ये तो हो जाए। तो यहां पर तो इनका कोई यूज नहीं है, 0 चाहे जोड़ो या ना जोड़ो कोई फर्क नहीं पड़े। लेकिन अगर पदों की संख्या देखियो तो पदों की संख्या 5 हुई है, 1 2 3 4 5। अगर तुम इनका 0 हटा दो तो भाग कितने से करियो, 4 से करियो, आंसर तुम्हारा गड़बड़ हो जाए। ठीक, रामू भैया तुमका कहाँ की जल्दी है, बहुत जल्दी नोट कर रहे हो, फिर क्या कर रहे हो, लगाओ इधर। ठीक, कितने जगह करियो, 5 से। तो देखो 13 9 22, 22 8 30, मतलब इनका योग कितना होगा, 30। 5 इधर भाग में इधर कायम हो जी है, 8 पंचे 40 बराबर 13 9 22, x प्लस 22, 22 उधर से इधर लिया काय का हो जी है, माइनस का। तो 40 में से 22 घटे कितना बचे, अच्छा 30 ही है, ठीक 30 आ जी है। 40 में से घटा दो 30 कितना बचे, तो x का मान कितना आ जी भैया, 10 आ जी है। दूसरा क्वेश्चन अपने आप लगे, जल्दी से नोट कर लो। चलो आगे देखो, अब आगे देखो भैया समांतर मार्ग निकालने की साधारण विधि, समांतर मार्ग निकालने की साधारण विधि। ठीक, देखो साधारण विधि पहले समझो, साधारण विधि तुम्हारी कहाँ है। सबसे पहले देखो, जिसे तुम्हारा क्वेश्चन दिया हुआ है कि तुम्हारा एक कॉलम तुम्हारा बना हुआ है प्राप्तांक का, ठीक, काय का बना हुआ है, प्राप्तांक। प्राप्तांक लिखा हुआ है 2 है, 4 है, 6 8 10, ये प्राप्तांक हुई है। यहां पर जैसे लिखा हो सकता है कि विद्यार्थियों की संख्या। ठीक, हम देखो तरीका तुमका बताया दे रहे कि तरीका इनका क्या हुई है, और बाकी यही टाइप के तुम्हारे किताब में जितने क्वेश्चन दिए हैं तो उनका अपने आप हल करियो, खाली कैलकुलेशन, अगर कैलकुलेशन तुम्हारी सही रही तो कोई समस्या नहीं हुई। ठीक, वही के बाद अगर तुमका कोई दिक्कत जा रही है तो फिर हम बताइए। सबसे पहले देखो क्या हुई है, प्राप्तांक तुमका दिया हुई है, विद्यार्थियों की संख्या दी हुई है कि 3 है, 2 है, 0 है, 5 4, ये दी गई विद्यार्थियों की संख्या। तुमका जो केवल इतना क्वेश्चन दिया हुई है तुम्हारे एग्जाम में है। ठीक, यही लाइन सीधे सीधे बिल्कुल ऐसे लिखी हुई है, एक कॉलम बना है प्राप्तांक का, एक कॉलम बना है विद्यार्थियों की संख्या का। तुमसे कहे कि समांतर माध्य ज्ञात करो, बस यहां तक क्वेश्चन हुई है। ठीक, तुमसे कहे कि समांतर माध्य ज्ञात करो। अब करना क्या है तुमका कि वहां पर तो पेपर में तुम्हारे बिल्कुल सीधे सीधे ऐसे लिखा हुई है, तुम क्या करियो, पहले अपना ऐसे कॉलम बने प्राप्तांक का, ठीक, फिर विद्यार्थियों की संख्या अपना कॉलम ऐसे बना लो, अपनी इच्छा अनुसार कोई तुम अपना x मान लो, कोई तुम अपना y मान लो, जो तुमका ठीक लगे। ठीक, जिसकी जो पसंद हो, p मान लो, q मान लो, r मान लो, वो हिसाब से मानने के बाद ये प्राप्तांक होगा, ये विद्यार्थियों की संख्या। यहाँ तक तो क्वेश्चन है। अब एक के बाद तुमका क्या करना है कि ये वाले कॉलम की गुणा ये वाले कॉलम से करना हुई है। ठीक, अगर यहाँ पर पहला नंबर तुमका पहले नंबर से गुणा करना, दूसरा तो दूसरे से गुणा करना, तीसरा तो तीसरे से। ये नियम कब लागू हुई है, ये साधारण विधि है भैया। यहाँ पर तुम्हारा जो प्राप्तांक दिया है ये एक सिंगल नंबर दिए हैं, अभी यहाँ पर कोई वर्ग अंतराल नहीं आया है। अब एक के बाद वाला क्वेश्चन जो हम करेंगे तुम्हारा वर्ग अंतराल हुई है। ठीक, जहां पर वर्ग अंतराल है वहां पर तुम्हारी निम्न सीमा और उच्च सीमा दी गई हुई है, तो वो वाले भी नहीं बता रहे हैं। हम ये बताएंगे कि जब तुम्हारे प्राप्तांक एक सिंगल है, ठीक, तब उनका कैसे कर रही हो। तो देखो अगला कॉलम तुम्हारा क्या बने है, x गुणे y। x गुणे y मतलब क्या है कि हम ये वाला पूरा कॉलम मान लिया रहा है x और ये वाला पूरा कॉलम मान लिया y, तो अब ये वाले कॉलम की गुणा हम इनसे करवा जा रहे हैं x गुणे y से। ठीक, तो 2 की गुणा भैया किनसे करी हो, तो 2 तिया 6, 4 की गुणा 2 से, 4 दूनी 8, 6 की गुणा 0 से कितना ये, देखो आधे लोगों में 6 बता रहे हैं, 6 बता दे रहे कौन दस रहे 6, आवाज 6 आई है, उनको सुनने मिली है, तुम बता रहे हो 6, तुम अच्छा ये बताओ, तुम बताओ, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तुमको बताना है ये कि एक मान लो हवाई जहाज है, वो लखनऊ से जा रहा है मुंबई। ठीक, लखनऊ से मुंबई जा रहा है,
तो जावे में जो है लगते हैं 1.5 घंटे। सुन रहे क्वेश्चन क्या है? 100 बार क्वेश्चन लिखवा देवे तुरंत हम, ये 100 बार ये जान लियो। एक हवाई जहाज जो है वो लखनऊ से जा रहा मुंबई, वो 1.5 घंटे पहुंच रहा है, और मुंबई से जब लखनऊ वापस आ रहा है तो 90 मिनट में वापस आ रहा है। तो बताओ ऐसा काहे हो रहा है? बताओ बताओ ऐसा काहे हो रहा है? मतलब जैम लग रहे हैं 1.5 घंटा, वापसी में लग रहे हैं 90 मिनट, ऐसा काहे हो रहा है बताओ? बाकी लोग शांत रहो, खाली इनका जवाब देने देखेगा जो है, जल्दी बताओ। तुम बताओ गुड़िया, तुम बताओ। हाँ है? तुम बताओ ज्योति, तुम बताओ। शांत रहो, शांत बैठो थोड़ी देर, शांत बैठो शांत। तुम बताओ ज्योति है? तो बता तो रहे कि एक हवाई जहाज है लखनऊ से जा रहा मुंबई 1.5 घंटे में जा रहा है, और वापसी जब वापस आ रहा था 90 मिनट में वापस आ रहा है। तो ऐसा काहे हो रहा है? ये डिफरेंस काहे आ रहा है? बिटिया काहे प्रूव करती है कि लड़की इनके दिमाग ना होते हैं? शांत रहो भैया, शांत रहो। हैं? तो हम तो 4 लोगों से पूछा, ज्योतिष पूछा, उनसे पूछा 4। शांत रहो, अभी तुम लोगों से पूछ रहे हैं, अभी मुझे पूछ रहे हैं काहे परेशान? शांत रहो विजय। कह रहे हैं कि ये काहे प्रूव कर रहे कि लड़की इनके दिमाग ना होते? बताओ। इनका कहना है कि इतनी जल्दी कैसे वापस आ जाइए कि जाने में लग रहा है टाइम 1.5 घंटे, और आवे में 90 मिनट में कैसे वापस आ जाइए। देख लो पहले, इनका जवाब आया है कि इतनी जल्दी कैसे वापस आ जाइए, ये बता रही। 40 मिनट। शांत रहो बेबी से, शांत रहो। इनका जवाब आया है कि 40 मिनट। ये 40 मिनट है क्या ये बताओ? हाँ तो वही तो हम पूछ रहे, अब तुम बता पाओ बराबर हुई है? जब पूछा तो तुम कह रहे उनका नहीं मालूम, अभी पूछा तुमसे भी रहा है। और भी अनुष्का से अगर पूछते तो बता देती है, तो तभी हम पूछा नहीं रहा है उनसे, तब उनसे हम पूछा नहीं रहे थे, इसलिए हम जानबूझ के उनसे पूछा रहा है। नहीं तुम ना बताओ, तुम ना बताओ। हाँ ठीक है, ठीक। देखो शांत, देखा बता रहे, शांत रहा, शांत। हाँ बताओ। हाँ तो उसको शांत रहा, शांत। बताओ 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 ना। नहीं हाँ, अब पहले बता ही लेगा तो एक बार। अच्छा भैया शांत रहा, थोड़ा शांत। इनका कहना है कि जब वो जा रहा हुई तो रास्ता भूलेगा हुई और जब वापस आया है तो एक रास्ता पता हुई है। लेकिन अब तक ये दिमाग नहीं लगा पाए ना है कि 1.5 घंटे और 90 मिनट में फर्क क्या है, ये बताओ। तो फिर चाहे 90 मिनट कह लो, चाहे 1.5 घंटे कह लो, धन्य है विधाता। मतलब एक चक्कर सब बदनाम है कि नहीं? एक चक्कर सब बदनाम है। चलो देखो शांत रहो, अभी आगे वाले से पूछ रहे हैं, देखो 6 की गुणा अगर 0 से करियो, 8 की गुणा 5 से 40,
10 की गुणा 4 से 4। अब शांत रह लो पीछे भैया, आवाज बंद कर दे बिल्कुल, जितनी हंसी मजाक होना रहा है गई। चलो देखो, गुणा करने के बाद हम क्या करिए कि जो लास्ट नंबर गुणा किए हो, जो लास्ट वाले कॉलम की, अब तुमका हो गया जोड़ना। क्या करना हो, ये जोड़ना। तो देखो 40 40 80 8 88 6 94 हम लिख दिया। ठीक, 94 लिख दियो। अब ये मान तुम्हारा भैया काहे का है, एक्स वाई का मान है। ठीक, एक्स वाई। अब बात ये है कि ये सारे एक्स वाई का मान देखो, ये भी तुम्हारा एक्स वाई का मान है, ये भी एक्स वाई का मान है, ये भी एक्स वाई का मान है। ठीक, तो क्योंकि ये सारे एक्स वाई का मान है तो यहां पर क्या करियो कि इनके एक निशान आज है सिग्मा का। ठीक, अच्छा जो ये सिग्मा का निशान है, कोई का यूज बता सकते क्या होता है, सिग्मा काहे लगा है, सिग्मा का कोई यूज बता सकते हो क्या कि सिग्मा काहे लगा है? योग के लिए। अच्छा, सिग्मा अगर हटा दे तो 94 ना भी है का, बताओ सिग्मा का यूज काहे हो रहा है, कोई लोग बताओ। सिग्मा ये सूत्र वाला है, ये सही, ये सूत्र वाला है। जिंदगी भर सूत्र के सारे भैया रहे हो, सूत्र लगाए हो, हाँ हर जगह सूत्र लगाए हो तुम भैया। सिग्मा का मतलब ये होते हैं, जैसे मान लो जैसे क्लास के अंदर लड़के हैं और लड़कियां हैं, ये हिलाओ ना, हिलाओ ना, ये थोड़ा पीछे हट जाओ। ठीक, अगर क्लास में देखो लड़के हैं और लड़कियां हैं, अब लड़के हैं और लड़कियां हैं, तो जैसे मान लो अगर कोई एक लड़की की तुम बात करी या फिर एक लड़के की बात करो, तो एक तुम नाम लेके बात कर सकते हो। ठीक, जैसे कहा जाए कि प्रॉपर नाउन, बिल्कुल प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन का हो ये मतलब कोई एक विशेष व्यक्ति की बात कीजिए। ठीक, तो वहां पर कोई सिग्मा का यूज ना है। लेकिन अगर कहा जाए कि कक्षा की सभी लड़कियां या फिर कहा जाए कक्षा के सभी लड़के, तो अगर तुम लड़कों के पहले सिग्मा लगा दिए हो तो मतलब वह क्लास के सभी लड़कों की बात हो रही है, या लड़कियों के पहले सिग्मा लगा है तो मतलब यह है कि वह क्लास की सभी लड़कियों की बात हो रही है। ठीक, मतलब सिग्मा का मतलब यह है कि पूरे जो है ग्रुप का संकेत करते हैं, मतलब वह ग्रुप में जितने लोग आ रहे हैं। अगर कक्षा 6 की लड़कियों की बात कर रहे हो तो अगर सिग्मा लगाए हो तो कक्षा 6 में जितनी भी लड़कियां हैं समझ लो सबकी बात आ जाए। अगर सिग्मा नहीं लगा है तो कोई जरूरी नहीं कि पूरी बात आवे, तो सिग्मा का ये यूज होते हैं। तो सिग्मा यहाँ पर क्या है कि टोटल एक्स वाई का मान बता रहा। अच्छा, अगर ये 6 का आ जाए तो का 6 एक्स वाई का मान ना है का, ये भी है, 8 भी है, 0 भी है, 40 भी है, 40 भी है, क्योंकि सारे मान है ना एक्स वाई के, तो हम क्या कर दिया, हम सिग्मा लगा दिया। ठीक, फिर यहां देखो विद्यार्थियों की संख्या, इनका जोड़ लो भैया, 3 2 5 5 5 10 10 4 14, ये काहे का मान है, y का मान है। ठीक, y का मान है, क्योंकि ये सारे y का मान है तो हम क्या लगा दिया, सिग्मा y। ठीक, सिग्मा y। तुम्हारा भैया फार्मूला वही रही है, समांतर माध्य बराबर पदों का योग, पदों का योग बटे पदों की संख्या। अच्छा, पदों का योग कितना है, 94 है पदों का योग। अगर फार्मूले टाइम लिखा तो इसे लिख सकते हो सिग्मा एक्स वाई बटे सिग्मा वाई, क्योंकि पदों का योग कितना, टोटल अंक कितने आए हैं 94, और बटे पदों की संख्या कितने विद्यार्थी हैं, बस 14 का 94 से भाग कर तुम्हारा आंसर आ जाए। नोट कर लो जल्दी से, ये साधारण क्वेश्चन है। चलो आगे देखो, आगे देखो, ये तुम्हारी साधारण विधि। अब देखो प्रत्यक्ष विधि, प्रत्यक्ष विधि देखो, चलो वर्ग अंतराल लिखो भैया, वर्ग अंतराल लिखो 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, 55 से 70, 70 से 85, 85 से 100, ये है। फिर आगे विद्यार्थियों की संख्या,
विद्यार्थियों की संख्या 2 3 7 6 6 6 2 3 7 6 6 6। ठीक, ये विद्यार्थियों की संख्या दी गई। अब तुमका क्या करना है कि समांतर मान निकालना है। साधारण विधि तो समझ गए भैया, साधारण विधि। ठीक, अब क्या करना है, समांतर माध्य निकालना है। ठीक, समांतर माध्य, ये तुम्हारी कौन सी विधि है, प्रत्यक्ष विधि। समांतर माध्य निकालना है। ठीक, तो यहां पर देखो भैया क्या हुई है, यहां पर क्या करियो, सबसे पहले ये वर्ग अंतराल पर, यहां पर तुमका जो वर्ग अंतराल दिया है 10 से 25 है, 25 से 40 है, 40 से 55 है, 55 से 70 है, 70 से 85, 85 से 100, ये तुमका क्या दिया है, वर्ग अंतराल। अब यहां पर भैया क्या करियो कि ये जो तुम्हारा 10 है ये तुम्हारा निम्न सीमा है और 25 तुम्हारा क्या है, उच्च सीमा है। 25 का है निम्न सीमा, 40 55 निम्न सीमा, 70। ठीक, तो यहां पर ये निम्न सीमा और उच्च सीमा दी गई है। जब देखो क्या हुई है कि जब तुमका निम्न सीमा और उच्च सीमा दोनों दी गई हुई है तो वहां पर तुम क्या करियो कि उनका जो है मध्यमान निकली हो, मध्यमान, और मध्यमान निकली है कि इसे दोनों का जोड़ के आधा करियो, तुम्हारा कितना आ जाए, मध्यमान आ जाए। तो सबसे पहले हम क्या कर दिया, मध्यमान निकाल लिया। मध्यमान देखो निकली है कैसे, मध्यमान। यहां पर सांख्यिकी मेन चीज तुम्हारी कैलकुलेशन पर डिपेंड है। अगर कैलकुलेशन तुम्हारी अच्छी है तो सारे क्वेश्चन तुम्हारे हो जाएंगे, बस थोड़ा खाली टाइम लगे लेकिन नंबर तुम्हारे पूरे पूरे फिक्स रहेंगे। देखो 10 और 25 का तुमका निकालना है मध्यमान। अच्छा 25 में जोड़ो 10 कितना हुई है, 35, 35 का आधा कितना हुई है, 17.5 या 17.5। ठीक है आकाश, ठीक 17.5। आगे 40 25 कितना हुई है, 65, 65 का आधा 32.5, 32 दूनी होती है 64 और करना है 65 तो कितना हो जाए 32.5, 32.5। ठीक, देखो यहां पर डिफरेंस तुमका कितना दिखाई दे रहा है, 15 का है। यहां पर डिफरेंस कितना है, 15। 25 में से 10 घटे 15 बची है, 40 में से 25 घटे 15 बची है, 55 में से 40 घटे 15 बची है, मतलब 15-15 का डिफरेंस आ रहा है। तो अपना तुम 15-15 जोड़ चले जाओ। ठीक, 17.5 और 17.5 में जोड़ियो 15 तो 32.5, 32.5 में जोड़ो 15 तो 47.5, 47.5 में जोड़ो 15 तो 52.5, 62.5, 62.5, 62.5 में जोड़ो कितना 15 तो कितना हो जी 77.5 और 77.5 में जोड़ दो 15 तो कितना हो जी 92.5। यहां पर देखो भैया ध्यान दो कि समान डिफरेंस तुमका तब जोड़ना है जब यहां पर डिफरेंस सबका समान हुई है। ठीक, अगर डिफरेंस समान है तो वहां पर तुमका ना जोड़ना है। ठीक, अब देखो ये वाली लाइन तुम्हारी किनकी सहायता से बनी है, वर्ग अंतराल की सहायता से बनी है। तो अब जो है तुम्हारा ये लाइन का काम खत्म, आगे इनका कोई योजना है, क्योंकि पेपर टाइम सबसे बड़ी कंफ्यूजन तुम्हारी यही बनत है कि हमका ये वाली लाइन से गुणा करेगा ये वाली, तो ये कंफ्यूजन तुम्हारी पूरी खत्म कर दिया है। अब देखो क्या है कि वर्ग अंतराल दिया है, इनका मान लिया हम x और इनका क्या मान लिया y मान लिया, बार f मान लिया। ठीक, f मान लिया, इनका क्या मान लो y मान लो। ठीक, ये f और y के लिए मान लिए जाते हैं ताकि बार बार तुमका विद्यार्थियों की संख्या मध्यमान ना लिखा पड़े, थोड़ा शॉर्टकट हो जाए। ठीक, तो यहां तक कर लियो। अब देखो ये लाइन का तो काम खत्म, अब तुम्हारा वही पुराना क्वेश्चन बन चुका साधारण विधि वाला। कैसे, ये लाइन तुमका दी गई है, ये लाइन दी गई, तुमसे पूछ रहे कि समांतर माध्य निकालो, तो इनकी गुणा इनसे करके यहां लिखियो, फिर इनसे गुणा इनके यहां लिखियो, फिर इनसे गुणा इनके यहां पे लिखियो। ठीक, गुणा करके जोड़ दो, भाग करो, तुम्हारा आंसर है ये। ठीक, मतलब अगला कॉलम काहे का बनी है, ये f का है, ये काहे का है y का, तो f गुणे y का बनी है, f गुणे y, f गुणे y का बन जी है। अब देखो 17.5 गुणा करना है 2 से तो कितना हो जी है 17.5 दूनी 35, 17 दूनी 34 और 0.5 की 2 से कितना हो जी 35, 32.5 गुणा कितने से करना है 3 से, तो 32 तिया 96, 96 और 0.5 की 3 से करियो तो 1.5 कितना हो जी 97.5, कितना हो जी भैया 97.5। अब करना है
47 की इनसे देखो 7 पचे 35 के 5 हासिल लगे 3, 7 सत्ती 49, 3 52 के 2 हासिल लगे 5 और 7 चक्कू 28, 5 33। तो कितना हो ये दशमलव कितने अंक के बाद है 1, तो 332.5 हो जी। ठीक, आगे देखो 6 पंचे 30 का 0 हासिल लगे 3, 6 दूनी 12 3, 15 के 5 हासिल लगा 1, 36 36 1 37। दशमलव कितने अंक के बाद 1 अंक के बाद, तो कितना आ जी है 375। 6 पंचे 30 का 0 हासिल लगे 3, 6 सत्ते 42 3, 45 के 5 हासिल लगे 4, 6 सत्ते 42 4 46। ये हुई जी, गलत है क्या? दशमलव लगा दो, मैं क्या दिक्कत है। 6 पंचे 30 का 0 हासिल लगे 3, 6 दूनी 12 3, 15 के 5 हासिल लगा 1, 6 9 54 1। सही है भैया, दशमलव लगा दो। ठीक, अब क्या करना है इनका जोड़ देना है, तो जोड़ दो भैया। देखो 5 5 10 का 0 हासिल लगा 1, हासिल कितना 1। देखो 5 1 6 7 13 2 15 5 20 5 25 5 30 का 0 हासिल लगे 3, 3 3 6 3 3 6 6 9 15 15 3 18 18 7 25 25 6 31 5 36 के 6 हासिल लगे 3 3 3 6 3 9 4 13 5 कितना जी 1860। ये भैया काहे का मान है, ये f इंटू वाई का मान है भैया। काहे का मान है f इंटू वाई, लेकिन इनके आगे क्या लगी हो सिग्मा, क्योंकि सारे एफ वाई का मान है। ठीक, इधर कौन जुड़े हो मध्यमान जुड़े हो का, ये ना जोड़ा जी है विद्यार्थियों की संख्या बारंबार जोड़ी जी इधर। ठीक, वो ना जोड़ना है, इनका जोड़ दो 6 6 12 6 18 7 25 3 28 28 2 30। ये काहे का मान है f का, कितने f का मान है सारे f का मान है, तो सिग्मा f जी है। ठीक, अब भैया अपना फार्मूला लगा दो, समांतर माध्य बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। पदों का योग मतलब सिग्मा एफ वाई है और बटे पदों की संख्या कितनी सिग्मा एफ है, तो पदों का योग कितना 1860 बटे पदों की संख्या कितनी है 30। ये 0 0 अपना काम दिखा दे, कितना बचा 3 1 कम 3 3 18 3 दूनी कितना जी है आंसर हो जी। ये प्रत्यक्ष विधि है, ध्यान रखो प्रत्यक्ष विधि है ये। आगे देखो, आगे तुम्हारा है कल्पित माध्य विधि। कल्पित माध्य विधि, ठीक, कौन क्वेश्चन है कल्पित माध्य विधि, मतलब निकालना समांतर माध्य ही है, लेकिन अब की बार विधि चेंज है, कौन से कल्पित माध्य विधि। ठीक, तो ये देख लो कैसे काम करिए। क्वेश्चन तुम्हारा जो यहां तक लिखा हुआ है केवल ये ऐसे लिखा हुआ है, ठीक, ये लाइन तुम्हारे क्वेश्चन ना लिखी हुई है, वो तो तुमको अपने आप बनाना है। ठीक, यहां तक क्वेश्चन लिखा हुआ है, तुमसे कहिए कि कल्पित माध्य विधि से समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक, अगर कोई भी विधि ना लिखी हुई है कि प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि या फिर पग विचलन विधि, अगर कोई विधि ना लिखी हुई है तुमको हम तीनों विधि बता दें, तुमका जो आसान लगे वो अपनी लगा के चले आए। ठीक, तो जरूरी ना है कि तो अपनी पग विचलन विधि लगाओ या फिर कल्पित माध्य विधि लगाओ, ऐसा कोई जरूरी ना है। ठीक, और अगर लिख के दे रहे हैं प्रत्यक्ष तो फिर प्रत्यक्ष से ही लगाना है। अगर प्रत्यक्ष लिख के दे दे उसके बावजूद तुम जो है कल्पित माध्य लगा दियो तो गलत माना जी है। ठीक, तो ये ध्यान रखो, जो विधि को तुमका नाम दे दे तो तुमका फिर वही लगाना है। तरीका देखो इनका क्या हुई, तरीका तुम्हारा यहां पर भी वही हुई है। क्या हुई तरीका, ये तुम्हारा वर्ग अंतराल है और ये तुम्हारा विद्यार्थियों की संख्या है। ठीक है, यहां पर भी तुमका मध्यमान निकालना है, यहां तक भी तुमका वही काम करना मध्यमान तक। ठीक, अब ये काम करने के बाद में ये काम करने के बाद मध्यमान जैसे निकाल लियो। ठीक, क्योंकि मध्यमान यहां भी निकालना रहा है तो इसलिए कम हटाया ना रहा है, तो मध्यमान निकालिए, ये तुम्हारा f का मान, ये तुम्हारा y का मान है। अब मध्यमान निकालने के बाद अच्छा ये मध्यमान तुम्हारा कहां से निकला रहा है वर्ग अंतराल से निकला रहा है, तो आगे ये लाइन का कोई काम नहीं है। ठीक, इनका आगे कोई योजना है। अब तुमका यहाँ पर बीच वाला मान देखना हुई है कौन हुई है। ठीक, जिसे लिखा है 1 2 3 4 5, तो बताओ बीच वाला मान कौन सा है, कौन सा है 3 है। ठीक, अगर हम 6 कर दे तब बीच वाला मान कौन सा है 4 हो जी, तो तुम 3 भी कह सकते हो 4 भी कह सकते हो। ठीक, 3 भी कह सकते हो और तुम 4 भी कह सकते हो,
अगर तुम्हारा ऐसा केस बन रहा है तो तुम क्या करियो कि ऊपर वाला मान ही ले लियो अपना, ठीक। जैसे तुम्हारे 6 स्टेप बनने हैं, जैसे देखो 1 2 3 4 5 6 है। अब तुमका ये समझ में नहीं आ रहा है कि हमारा 47.5 बीच वाला मान हुई है, ये वाला मान हुई है, ठीक। तो यहां पर क्या करियो कि समांतर माध्य अपना मतलब जो तुमका अगर निकालना तो अपना बीच वाला मान क्या करियो, मान लियो, ठीक। हम क्या करेंगे कि एक अगला कॉलम बनाएंगे, काहे का बनाएंगे, डी का बना लियो, काहे बना लियो, डी। दूसरी चीज यहां पर तुम जो है कौन सा मान माने हो, 47.5 वाला माने हो, ठीक। तो ऊपर लिख दियो यहां पर साइड में, माना कल्पित मान बराबर कितना, 47.5। ये तुम मान लियो भैया, ये मान लियो, जो तो अपना मान मानो वही का ऊपर लिख दियो कि माना कल्पित मान बराबर 47.5। अब अगला कॉलम तुम्हारा डी वाला का बनी है कि डी वाले कॉलम तुम्हारा बना है y से 47.5 घटाया जी है, y से 47.5 घटाया जी। यहां तक मध्यमान तक तो निकाल ले हो। अब अगला कॉलम तुम्हारा बनिए काहे का, डी का, और डी वाले मान निकलिए कैसे, जो तुम्हारे सारे y वाले मान है तो y के सभी मान में से तुमका 47.5 घटाना है, ठीक। देखो y का मान कितना है, 17.5, कितना घटे हो, 47.5, तो कितना आ जी भैया, 47 में से घटा दो 17, कितना बचे, 30.5 तो कट ही जी है, कितना बचे 30, और बचे का है का, माइनस का। यहां पर ये एक गड़बड़ी होती है कि एग्जाम हॉल के अंदर तुम क्या कहते हो, 47.5 में से तुम ये वाला घटा दो, वहां पर तुम्हारा गलत हुई जी है, ये वाले मान में से वो वाला घटाना है, ठीक। अब देखो 32.5 में से घटाई हो 47.5, तो कितना बचे है, 15 बचे है ना। इनके भी डिफरेंस कितना है, 15 का है। अब ये नंबर बड़ा है तो माइनस का 15 आ जी है, ठीक। अब 47.5 में से घटा दो 47.5, कितना आ जी है, 0। 62.5 में से घटा दो 47.5, कितना आ जी है, 15। 62 15 47 जी है, ठीक। 77.5 में से घटा दो 47.5, कितना आ जी है, 30। और 92.5 में से घटा दो 47.5, कितना आ जी है, 45। ये हुई जी है, ठीक। अच्छा अब ये वाले मान तुम्हारे कौन सी लाइन की सहायता से आए, इनकी सहायता से आए, तो इनका भी काम खत्म। अब तुम्हारे पास यही खाली 2 लाइन बची बस। अब तुम्हारा साधारण विधि वाला क्वेश्चन बन चुका है, इनकी मल्टीप्लाई इनसे करी हो, तुम्हारा आंसर आज ये देखो। ये वाले कॉलम का क्या नाम है, क्या नाम है, F, और ये वाले कॉलम का नाम क्या है, D। तो अगला कॉलम तुम्हारा काहे का बनी है, F गुणे D, F गुणे D। तो देखो भैया 2 की गुणा करी हो, अर्जुन जा रहे हैं, 2 की गुणा करी हो -30 से, कितना हो जी है, माइनस के 60। 3 की गुणा करी हो -15 से, तो -15 तिया माइनस का 45। 7 की गुणा 0 से, 15 की गुणा 6 से, 15 छक्का 30 की गुणा 6 से 180, 45 की गुणा 6 से 270, कितना हो जी है, 270। अब देखो भैया ये सब प्लस के तो जुड़ जी है, 270 और 180 कितना हो जी है, 450, और 450 और 90 कितना हो जी है, 500। ये प्लस का तुम्हारे पास हुआ 540। देखो ये माइनस का 60 है, माइनस का 45 है, तो जुड़ जाए कितना जी है, 60 45 कितना हो जी, 105 का है का, माइनस का, ठीक। तो भैया 540 में से अगर 105 घटा दो तो कितना बची है, 400। ये काहे का मान है, सिग्मा FD, सिग्मा FD है 435, ठीक। और इधर विद्यार्थियों की संख्या भी कितनी निकली रहा है, सिग्मा F का मान कितना आ रहा है, 30। तो यहां तक कर लेना है। अब समझो का ये
थोड़ा सा फार्मूला यहाँ पर चेंज हुई जी है। चेंज का हुई है, समांतर माध्य बराबर, समांतर माध्य बराबर, ये तो वही रही है। अब चेंज का हुई है कि जो सबसे पहले अपना कल्पित मान तुम माने रहो वो तुमका यहाँ पर ऐड करना हुई है। हम क्या लिख दिया, कल्पित मान, कल्पित मान प्लस, फिर क्या लिख दिया, सिग्मा एफ डी, ये वाला पदों का योग बटे पदों की संख्या, सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ। देखो भैया कल्पित मान तुम्हारा कितना है 47.5 प्लस सिग्मा एफ डी का मान कितना है 435 बटे सिग्मा एफ का मान कितना है 30, ये हुई जी। ठीक, अब उनका हल कर लो। देखो 5 से काटो, 5 अट्ठे 40 बचे 3, 5 सत्ते 5 छक्का 30 हुई जी। ठीक, और जब 6 से इनका भाग करी हो तो देखो 6 कम 6 कितने बचे 2, ये कितने 27, 6 चौक 24, कितने बचे 3, दशमलव लोगे तो 30 हुई जी है, 6 पंचे 30, 47 14 51 61 और दशमलव 5 दशमलव मिलके 1 बना दे तो कितना हो जी आंसर 62। क्वेश्चन वही रहे तो 62 तुम्हारा फिर से आंसर ये है। जल्दी से नोट कर लो, जल्दी से नोट कर लो भैया। चलो आगे देखो भैया, आगे है तुम्हारा पग विचलन विधि। आगे है पग विचलन विधि। ठीक, तो देखो भैया साधारण विधि पढ़ चुके हो, प्रत्यक्ष विधि पढ़ चुके हो, फिर कल्पित माध्य, अब ये तुम्हारी आखिरी है के बाद समांतर माध्य खत्म। ठीक, कौन सी विधि है ये, पग विचलन विधि। फिर तो हंस रहे और फिर भी क्वेश्चन पूछ दे तो मास्क लगा कर रखा करो ना, है? तुम बताओ, अच्छा तुम बताओ, शांत रहो सब लोग, शांत रहो, इनसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तुम बताओ, सेब तो देखे, सेब, अगर सेब के यहाँ जो है आधा काट दिया जाए तो कैसा दिखाई दे, हाँ कटा हुआ दिखाई दे तो किस तरह दिखाई दे, मतलब कौन से आकार का है, कौन से आकार का दिखाई दे। सेब तो है ही, तो सेब के आकार का दिखाई दे, आधा कटा हुआ सेब किस तरह दिखाई देगा, है? आधा कटा हुआ सेब किस तरह दिखाई देगा, शांत रहो भैया शांत, तुम बताओ। आधा कटा हुआ सेब किस तरह दिखाई देगा, घनाभ, आधा कटा हुआ सेब घनाभ के आकार का दिखाई दे। कटा तो है ही, हम तो बता ही रहे कटा है, हम कह रहे हैं कि आधा कटा हुआ सेब किस तरह दिखाई देगा। बताओ, इधर कोई पता है इधर, हाँ हाँ, प्रियांशी का आंसर सही है, प्रियांशी का जवाब सही है कि जो आधा कटा हुआ सेब है वो दूसरे आधे कटे हुए सेब की तरह दिखाई देगा। उधर वे घना बता रहे, कुछ लोगों के दिमाग में आया हुआ आंसर कि दिल की तरह दिखाई देगा, है कि नहीं, तो दिल ना हुई है, आधा कटा हुआ सेब दूसरे आधे कटे हुए सेब की तरह दिखाई। बिटिया काहे प्रूफ करती हो, उनसे बहुत इजी पूछा रहा है, अब मेरे को फिर पूछो तुमसे, ठीक, उनसे इजी क्वेश्चन अगर जो है कोई दूसरे से पूछो तो दूसरे क्या वो इजी ही लगते हैं, लेकिन जिससे पूछो वही का इजी नहीं लगते। हाँ चलो देखो पग विचलन विधि, यहां पर क्या करना है कि अब तुमका समांतर मान निकालना है पग विचलन विधि से। वो कैसे निकलिए, जिनका उठे बैठे समस्या थोड़ा करोड़ ले लो अपनी इसी से, आप कुछ ऐसे भी रहे कहूँ ऐसे भी रहे और सही सही बैठ लो। चलो हाथ लगाए के भी रहे, देखो भैया ये तुम्हारा क्या है, वर्ग अंतराल है, ये तुम्हारा क्या विद्यार्थियों की संख्या है।
देखो ये वर्ग अंतराल है, ये विद्यार्थियों की संख्या है। अब तुमसे कहे हैं कि कहाँ निकालो, पग विचलन विधि से समांतर माध्य निकालो। तो अगर पग विचलन विधि से समांतर माध्य निकालना है तो पहले बार तुमका ये काम करना हुई है, मध्यमान निकालना हुई है। ठीक, अब मध्यमान देखो तुम किनकी सहायता से निकालो, वर्ग अंतराल से, तो वर्ग अंतराल का काम खत्म। ठीक है, फिर मध्यमान निकालने के बाद यहां तक चीज सेम है, मध्यमान निकालने के बाद तो अपना बीच वाला मान मान लो कल्पित मान। ठीक, माना कल्पित मान बराबर 47.5, वही रही है हमारा, तो मान लिया। अब जब 47.5 में कल्पित मान मान लिए हो तब क्या करियो कि सारे मान में से 47.5 क्या कर दो, घटा दो। तो देखो हम घटा दिया, तो तुम्हें घटाने पर ये आए हैं। ठीक, अब देखो यहाँ पर एक नया प्रोसेस हुई है, यहां पर से चेंज हुई है, यहां तक सेम रही है। ठीक, ये वाली लाइन इनकी सहायता से आई है, तो ये लाइन का काम खत्म। ठीक, नोट कर रहे हो, ऊपर वाला रह गया है। ये लाइन की सहायता से ये लाइन आई है, उल्टा बताया, इनकी सहायता से ये लाइन आई तो इनका काम खत्म। ठीक, अब देखो यहां पर एक नई चीज हुई है कि जो तुम्हारे डी के मान आए हैं, डी के मान जो आए हैं, ठीक, जो डी के मान आए हैं वो तुमका एच से भाग करना हुई है। ठीक, एच से भाग मतलब हाइट होते हैं, एच से भाग कर दो या आई से भाग कर दो या फिर आर से भाग कर दो, रेंज, रेंज कितनी है। ठीक, तो यहां पर देखो 10 से 25 कितनी रेंज है, 15 की रेंज है, मतलब डिफरेंस कितना 15 का है। 25 से 40 कितनी डिफरेंस है, 15, 40 से 55 15, तो ये तुम्हारा एच का मान हो जी है। यहां पर हम लिख दिया कि एच का मान भी है कितना है 15, तो सम्मा तुमका क्या करना है कि 15 से भाग कर देना है। ठीक, अब देखो 30 में भाग करियो 15 का तो कितना ही है, माइनस का 2, माइनस 15 में भाग करियो 15 कितना ही है, माइनस का 0 में भाग करियो 15 का, 15 में भाग करियो 15 का, 30 में भाग करियो 15 का, 45 में भाग 15 का, याद है। ठीक, अब ये लाइन आने के बाद में फिर तुमका अगली लाइन एक और हुई है। देखो ये वाली लाइन इनकी सहायता से आई है तो इनका भी काम खत्म। ठीक, अब बची तुम्हारी कौन सी दो लाइनें, एक लाइन तुम्हारी ये बची है, एक लाइन तुम्हारी ये बची है। ठीक, तो ये लाइन का नाम क्या है एफ, एफ, और ये लाइन का नाम क्या है डी बटे एच, मतलब दोनों लाइन की आपस में क्या करा देना है, गुणा करा देना है। तो देखो 2 दूनी काहे के 4, माइनस के 4, 3 एक कम माइनस के 3। ठीक है भैया, 7 की गुणा 0 से 0, 6 की गुणा 15 से 15 से ना 1 से करो, 6 कम 6, 6 दूनी, फिर 6 तिया 18। अब ये सबका जोड़ लो, यहाँ पर देखो जब जुड़ी हो तब 18 12 30, 30 6 36, ये तुम्हारा सिग्मा जो है एफ गुड़े डी, एफ गुड़े डी बटे एच का मान आया है कितना आया 36 और माइनस 4 3 7, तो 36 में से घटे 7 कितना बचे है 29, तो योग तुम्हारा कितना आया 29, योग कितना है 29, सिग्मा एफ का मान कितना है। अब यहां पर समांतर माध्य का फार्मूला फिर चेंज हो जी, क्या हो जी, देखो भैया समांतर माध्य बराबर सबसे पहले क्या करियो, कल्पित मान जोड़ देना है, कल्पित मान प्लस वो जोड़ना है। ठीक, वही के बाद सिग्मा एफ गुड़े डी बटे एच, ठीक वो वाला मान, और बटे सिग्मा एफ। यहां तक तो पिछला रहा है, ये कौन सा फार्मूला है, ये कल्पित माध्य का है, लेकिन यहां पर क्या कर दो कि जिससे तुम भाग किए रहो एच से, तो यहां पर वही एच से तुमका गुणा कराना होगी, इतना चेंज है। ठीक, प्रत्यक्ष में क्या हो खाली सिग्मा एफ एक्स बटे एक्स, कल्पित माध्यम का खाली तुम्हारा इतना हो जी है, और बाकी अगर पग विचलन निकले तो उनका पूरा लगा देना है। ठीक, तो देखो भैया ध्यान से, कल्पित मान कितना दिया है 47.5 प्लस इनका मान कितना दिया है 29, ठीक, बटे सिग्मा एफ कितना दिया है 30 गुणे कितना दिया है एच कितना है 15, तो 15 एक कम 15, 15 दूनी 2 एक कम 2, 2 से काटो 14.5,
29 का आधा कितना, 14.5। 47.5 में जोड़ो 14.5 कितना हो जी, 62 आंसर आ जी भैया, 62। ठीक, जल्दी से नोट कर लो। चलो आगे, आगे देखो भैया, समांतरवाद खत्म, बहुलक चालू। ठीक, अब तुम्हारा बहुलक, बहुलक कहा है, बहुलक। ठीक, बहुलक क्या होते हैं, बहुलक बहुलक है, सही बात। हाँ, बहु का लक, यह बात सही है। चलो क्वेश्चन लिखो जल्दी से, देखो 2, 2, 2, हाँ 2, 2 लिखो, फिर 3 लिखो 3 बार कामा करके, 2 लिखो 2 बार, फिर 3 लिखो 3 बार, फिर 4 लिखो 4 बार, फिर 5 लिखो 5 बार कामा करके। ठीक, देखो 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4, फिर 5, 5, 5, 5, 5। ठीक, ये हुई। तुमसे कहा जाए कि बहुलक बताओ, तो बहुलक कौन है, 5। आंसर तो बहुलक 5 है। ठीक, लेकिन जो है कल लिखियो कैसे, हाँ हम लगाएंगे, तो जाओ राज तुम जाओ, करण तुम जाओ, दीपक तुम जाओ। बैग लिए जाओ, जाओ करण, का है जाओ तुम हो जाओ, जल्दी जाओ। तो भैया लिखा का जी है, लिखा जी है ये कि दिए गए पदों में, हाँ दिए गए पदों में 5 की बार दिए गए पदों में 5 की बारंबारता सबसे अधिक है, 5 की बारंबारता सबसे अधिक है, 5 की बारंबारता सबसे अधिक है, अतः बहुलक बराबर, अतः बहुलक बराबर 5, अतः बहुलक बराबर 5। अगला क्वेश्चन जल्दी से नोट करो, अतः, हाँ अतः बहुलक बराबर 5। अगला क्वेश्चन जल्दी से नोट करो, जल्दी नोट करो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नोट करो भैया जल्दी से। क्वेश्चन है कि 3, 9, 3, 9, 7, 3, 11, 2, 3, 12, 3, 3। ठीक, बताओ बहुलक कौन है, कौन है, 3 बहुलक है। ठीक, बहुलक 12 है, 3 कितने बार आया है, 5 बार, 5 बार है। ठीक, क्या है, क्या है, हाँ तो क्या लिखियो कि दिए गए पदों में 3 की बारंबारता अधिक है जो कि 5 बार है, अतः बहुलक बराबर 3। 5 हुई, 3, अतः बहुलक बराबर 3। यही गलतियां हुई एग्जाम में, अतः बहुलक बराबर 3। ठीक, तो अगर सीधे सीधे नंबर तुम्हारे पास लिखे हुए हैं तो जो नंबर सबसे अधिक बार आया हुआ है वही तुम्हारा क्या हो जी है, ये क्वेश्चन तो हुई जी है। ठीक, अगर सीधे सीधे क्वेश्चन लिखे हुए जो नंबर तुम्हारा अधिक बार आया हो वही तुम्हारा क्या हो जी है, बहुलक। ठीक, वही तुम्हारा क्या हो जी, बहुलक हो जी है। ठीक है, आगे देखो बहुलक का थोड़ा सा टाइप चेंज कर रहे हैं, जब बहुलक का टाइप चेंज कर लो तो देखो क्वेश्चन तुम्हारा कैसे बने है, लिखो जल्दी से, लिखो भैया,
विकेटों की संख्या, विकेटों की संख्या, मैचों की संख्या, मैचों की संख्या। चलो क्वेश्चन ये है, अब तुमको बताना है कि बहुलक कितना है। इनको उठा दो। तुमको बताना है कि बहुलक है कितना, बताना है कि बहुलक कितना है। ये तुम्हारा पहला क्वेश्चन है और ये तुम्हारा है दूसरा क्वेश्चन। यहां पर लिखा है विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या, और नीचे लिखा है बारंबारता। ठीक, यहां तुमका बता देना है 5, 10, 15, 20, 25, और फिर लिखा है 9, 4, 16, 3, 10। ठीक, दो क्वेश्चन तुम्हारे पास लिखे हैं और तुमका बताना है कि बहुलक कितना है। ठीक, पहले वाले क्वेश्चन का आंसर विनय तुम बताओ भैया, पहले वाले क्वेश्चन का आंसर बताओ कितना है। पहले वाले में आंसर ठीक 1 है। ठीक है, अंकित तुम बताओ भैया, दूसरे वाले में आंसर कितना है 16। ठीक, ठीक है राजे। दोनों के आंसर भैया गलत हैं। हाँ तो हम कुछ कह रहे हैं कि काहे नहीं लगाया हो, हम ये बता रहे हैं कि आंसर गलत है, अब सही हम बता दे रहे हैं। देखो ये तुम्हारे क्वेश्चन जब थोड़ा कंफ्यूजिंग टाइप के होते हैं तो गलत होने के चांस ज्यादा रहते हैं। यहाँ पर देखो ये विकेटों की संख्या है, ये मैचों की संख्या है। ठीक, मतलब ये 0 विकेट लिए गए कितने मैच में है। मान लीजिए तुम्हारा कोई प्लेयर का बायोडाटा दिया है, कोई एक प्लेयर है वो पहला मैच खेलिस समझ 0 विकेट लिहिस, फिर दूसरा मैच खेलिस 1 मैच में 1 विकेट, फिर 2 विकेट लिहिस 3 बार। आई का मतलब ये है कि 0 विकेट इनका 1 बार है, 1 विकेट इनका 1 बार है, 2 विकेट इनका 3 बार है, 3 विकेट इनका 2 बार है, 4 विकेट है 1 बार, 5 विकेट है 1 बार, 6 विकेट है 1 बार। यो है मतलब। तो यह नंबर अगर तुम इनके बारंबार तो ना लिखे सीधे सीधे लिख दो तो बताओ कौन ऐसा नंबर है जो ज्यादा बार लिखा जी है। कौन है ये? 2 ही है। वो कैसे ही है? क्योंकि 0 विकेट इनका 1 बार है, तो 0 तो 1 ही बार है, देखो लिख के दिखा रहे हैं। 0 विकेट है 1 बार, तो 0 तुम्हारा 1 ही बार ही है। 1 विकेट कई बार है तो 1 लिख दिया है। 2 विकेट कई बार है 3 बार, 2 कामा 2 कामा 2। 3 विकेट कई बार है 2 बार, तो 3 कामा 3। 4 विकेट कई बार है 1 बार, 5 विकेट 1 बार, 6 विकेट 1 बार। अब बताओ बोलो कौन है, बोलो कौन है? तो यहां पर आंसर तुम्हारे ऐसे निकले हैं कि जिनकी बारंबारता अधिक हुई है। ध्यान रखिए भैया, अब कुछ लोग जो अपने दिन में ये बसा ले हैं कि जो नीचे वाली संख्या अधिक हुई है। नीचे ना कभी कभी क्वेश्चन तुमका घुमावे के लिए बारंबारता ऊपर दे हैं, विकेटों की संख्या नीचे दे हैं। वो एग्जाम में तुमको घुमा सकते हो कायदे से। मतलब अभी यही क्वेश्चन क्या कर दो कि मैचों की संख्या ऊपर कर दो और विकेटों की संख्या नीचे कर दो, तब आंसर तो तुम्हारा दो ही रही है ना। हाँ वो तो लिखा हुई है ना। तो तुमका जो है बारंबारता पर ध्यान देना है। मैचों की संख्या हुई, विद्यार्थियों की संख्या की समझ लो बारंबारता है सब। और ये कहा तुम्हारे विकेट है कि 0 विकेट 1 बार लिया गया है, 1 विकेट 1 बार लिया गया है, 2 विकेट 3 बार लिए गए। तो जिनकी बारंबारता नीचे अधिक हुई है, बारंबारता 3 अधिक है, तो उनके सामने वाला आंसर हुई है। ये ध्यान रखो। जैसे मान लो अंकित यहां पर मेरे हिसाब से बताएं कि 16 है, ठीक, तो 16 के सामने वाला आंसर हुई। नीचे देखना, देखो ये तुमका बारंबारता दी गई है, बारंबारता 16 अधिक है, तो 16 के सामने आंसर हुई कितना? 15। हाँ जैसे बारंबारता ना लिखा, देखो यहाँ पर बारंबारता नहीं लिखे, मैचों की संख्या है, तो उनका जो तुमका अपने सेंटेंस में फिट करना पड़ी है। 0 विकेट 1 बार लिया गया है, 1 विकेट 1 बार लिया गया है, 1 बार आया, समझ लो बारंबारता है। ये बारंबारता देखो बार आ रहा है, तो समझ लो बारंबारता है। बार का मतलब, बारंबारता मतलब होते है कि रिपीटेंस कितनी बार है, आवृत्ति कितनी बार है। बारंबारता नहीं लिखी हुई है, आवृत्ति लिखी हुई है। ठीक, मैचों की संख्या
विद्यार्थियों की संख्या, ये सब बारंबारता है तुम्हारी। तो ये ध्यान रखो भैया, नीचे वाला आंसर ना है। अभी अगर यही क्वेश्चन में बारंबारता में ऊपर कर दी, विद्यार्थी संख्या नीचे कर दी, तभी तुम्हारा आंसर 15 रही है। मतलब ये ना बसा कि नीचे वाली संख्या हम ढूंढ ले कि कौन सबसे ज्यादा है, ऊपर वाला आंसर। अगर बारंबारता में ऊपर कर देवे तो नीचे वाला आंसर है ना, तो खाली अपना कहीं से देख लो। ठीक, हटाया जाए, हटाया जाए, नोट कर लो। अब वहीं वीडियो में सब नोट कर लेते हैं। अब थोड़ा सा टाइप और चेंज कर जा रहे हैं। ठीक, तुमका जो है एक परिवार की माप दी गई है, कितनी है 1 से 3, फिर कितनी है 3 से 5, फिर कितनी है 5 से 7, फिर है 7 से 9, फिर है 9 से 11। यहाँ पर दिया गया है बारंबारता दी गई है 7, 8, 2, 2, 1। निकालना है तुमका बहुलक। कहाँ निकालना भैया? बहुलक निकालना है। ठीक, बहुलक। अब बहुलक अगर निकालना है तो कैसे निकली हो? यहाँ पर बारंबारता देख लियो, 8 ज्यादा है, तो अब बताओ तुम 8 में अगर ज्यादा है तो बहुलक 3 हुई है कि 5 हुई है? ऐसे तो कोई कंफर्म नहीं हुई है कौन हुई है। ठीक, तो अब यहाँ पर तुम्हारा टाइप चेंज। अब यहाँ पर तुम्हारा बहुलक का लगी एक फार्मूला। ठीक, बहुलक का फार्मूला तुम्हारा क्या हुई है? फार्मूला अपना ध्यान रखियो। अगर बहुलक का फार्मूला याद है तो क्वेश्चन तुम्हारा हो जाए। फार्मूला मालूम का क्या? मालूम का? बताओ बताओ। हम्म, 10/102 याद रखो, फिट हुई फार्मूला। L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणे H। ठीक, ये फार्मूला तुम्हारा है। ऊपर लिखा देखो 10/102 याद रखो, ऊपर भी माइनस का है, नीचे भी माइनस के हैं, बाकी 2 अपना शुरुआत में लगा दो, गुणे H है तुम्हारा, खोजिए। ठीक, ये तुम्हारा फार्मूला है बहुलक निकालने का। अब समझो, देखो यहाँ पर तुम्हारे हुए कौन वाले, F1 कौन है, F0 कौन है, F2 कौन है। देखो, अगर तुमका ये मान निकालना, सबसे पहले कहां पर जी हो? बारंबारता के पास जी हो। कहां जी हो? बारंबारता के पास। बारंबारता है कितनी सबसे बड़ी? सबसे बड़ी 7 है, 8 है, 2 है, 2 है, एक कौन सबसे बड़ी है? 8 है। तो जो सबसे बड़ी है मतलब इनकी वैल्यू सबसे ज्यादा है। ठीक, तो F1 मतलब ये फर्स्ट रैंक अपनी ले हैं, तो ये क्या हो जाए? F1 हो जाए। बात में समझ लियो, जो सबसे बड़ा मान हुई है वो तुम्हारा F1 का हुई है। काय का मान हुई है? F1। अच्छा, ये F1 है, तो एक के पहले कौन सी गिनती आवत है? 0 वाली आवत है, तो इनके ऊपर वाला मान ये काहे का हो जी है? F0। मतलब एक के ऊपर कौन पहले कौन माना होता है? 0 वाला ही है, तो उनके ऊपर वाला F0, और एक के बाद कौन सी गिनती आवत है? तो ये काहे का हो जी है? F2। समझो, ये F1 F0 F2 निकली है। जो सबसे बड़ा मान है वो F1 हुई है, F1 के ऊपर वाला F0 और F1 के नीचे वाला F2, ये हुई गए। अच्छा, अब F1 के सामने आ जाओ, यही वाली लाइन में है। F1 के अगर सामने आइए, देखो क्या लिखा है? 3 से 5, 3 से, तो ये तुम्हारा मान हो जी है L का। अब कौन वाला हो? ये तुम्हारे पास L छोटा वाला है कि बड़ा? बड़ा है, छोटा है, तो L का छोटा वाला मान हुई है। ठीक, L का कितना हुई? छोटा वाला मान। L बराबर 3, स्मॉल L है तो 3 हो जी है। देखो, तुमका L का भी मान पता है, F1 भी पता है, F0 पता है, F2 पता है। H हाइट डिफरेंस, I R। ठीक, ये कितना है? 2 का है ये डिफरेंस सब में, तो H का मान कितना हो जी है? ये तुमका सारे मान पता हो गए हैं। फिर एक बार हम बता दे रहे हैं। अरे फिर का वीडियो तो चलिए अपना देख ही ले भैया। ठीक, फिर का बताइए। यहाँ पर सूत्र अपना याद रखो, और सूत्र याद रखने के बाद में है जो सबसे बड़ा मान वो F1 का है, F1 के ऊपर F0, F1 के नीचे F2। नहीं हुई ऐसा, नहीं ना, सबसे नीचे दिया हुई है। ठीक, ऐसा ना हुई है, ऐसा ना हुई है, बीच में हुई है। ठीक, यही एक लास्ट लिमिट रहा है, यहाँ पर बन सकता रहा है, अब ये थोड़ी ना हो जी है, ऐसा ना होते। ठीक है,
तो देखो भैया मान रख दो अपने। अब ये एक चीज ये ध्यान रखियो, अगर तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन ये आ रहा है तो जो ये मान तुम्हारे दिए गए पहले अपना क्वेश्चन नोट कर लो, फिर साइड में लिख दो f0 बराबर 7, f1 बराबर 8, f2 बराबर 2, l बराबर 3, 2, h बराबर l बराबर 3 है, h बराबर 2। बाकायदा मतलब अपना लिख के जो है एक सारणी के रूप में दिखा दो कि हमारे ये मान हम यही रखे जा रहे हैं। ऐसे तुम ना बना दो जैसे बना दिया है, ठीक। हाँ, l का मान कितना है, l का मान 3 है, प्लस f1 कितना है, f1 है 8, माइनस f0 कितना है, f0 7 बटे 2 गुणे f1 कितना है 8, माइनस f0 माइनस f2 2 गुणे हाइट h कितना है 2। दो ही तुम्हारा बीमार बहुत है यार, 2 ही बता रहे हो। तो 3 प्लस 8 में से 7 घटाओ, 1 बटे 8 दूनी 7, 2 16 में से 9 घटाओ, कितना बचे 7, कितना बचे गुणे 2, ये हो जी, ठीक। अब 2 1 कम 2, 3 प्लस 2 1 कम 2 बटे 7, 7 3 21, 7 3 21, 21 2 23, 23 बटे 7 भी तुम्हारा आंसर सही है, और बाकी एक भाग करके लिख लो तो वो भी तुम्हारा आंसर सही है। 7 3 21, 23 में से 21 से कितना बचे है 2, दशमलव लगाओ 0, 7 दूनी 14 बचे 6, दशमलव लगा 0 लग जाइए, 7 8 56, तो 3.28 तुम्हारा आज है कि ये क्या हो जी है बहुलक, ठीक। ये तुम्हारा हो जी है बहुलक, ठीक है। तो आज की वीडियो में जो है तुम लोग 14.1 14.2 पूरी खत्म कर लिए हो, ठीक। हाँ पूरी, मतलब 14.1 में तुम्हारा समांतर माध्य है पूरा, और 14.2 में तुम्हारा पूरा बहुलक है। घर पर जाके 14.1 और 14.2 पूरी अपनी जो है लगाई हो, और इसके बाद अगर कोई समस्या आ रही है तो तुरंत जो है कि हमसे पूछियो है, ठीक। समांतर माध्य जैसे तुमका तरीका तुमका चारों बता दिया है, पग विचलन, कल्पित माध्य, प्रत्यक्ष और साधारण, चारों विधि बता दिया है, और इनके जितने बेसिक क्वेश्चन है वो भी बता दिया है, ठीक। और इनके साथ साथ बहुलक के जितने तुम्हारे टाइप रहे, साधारण वाले, सारणी वाले, उसके बाद तुम्हारे फार्मूले वाले, हम तीनों टाइप में बता दिया है। तो पूरी तरीके से तुम्हारा जो है समांतर माध्य और बहुलक पूरा समाप्त हो गया है, ठीक है। अब अगले सेशन में जो हम पूरा खत्म करेंगे कौन चीज, पूरी माध्यिका और ग्राफ, पूरी माध्यिका और ग्राफ। तो तुम्हारा भैया काम ये है कि घर पर जाके 14.1 और 14.2 पूरी अपनी लगाओ जाके, और लगाने के बाद अगर कोई समस्या आ रही है तो फिर हमसे पूछो है, ठीक। और बाकी आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।